गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रितेश कुमार पांडे आप सभी को आर.एस. अग्रवाल मैथ यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से परीक्षा में अंक लाए। और आर.एस. अग्रवाल जो मैथ है ये क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो व्यक्ति क्लास 9th के मैथ आर.एस. अग्रवाल को बना लेंगे तो उसको 10वां का मैथ आर.एस. अग्रवाल को बनाने में दिक्कत नहीं होगा और वो 10वीं की बोर्ड में जो परीक्षा में एग्जाम देंगे सीबीएसई बोर्ड से, तो ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम उसमें अच्छी तरह से उनको अंक आएगा। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 1 से लेकर 8 तक बना चुके हैं और 3A एक्सरसाइज 3A है। बाकी शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग को लगातार वीडियो आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल मैथ हुआ, क्लास 9th के लिए हुआ, एक्सरसाइज 3A हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपके पास x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई कोष्ट में x प्लस वाई। यानी ये जो चैप्टर है कॉमन पर आधारित है। कॉमन यानी दोनों में जो मिलता है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करते हैं, भाग देके और उसको कोष्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखा जाए x प्लस वाई है यानी इसके पावर 1 है और x प्लस वाई है। ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें कोशिश क्या करना होता है, सबसे पहले कोष्ट के आगे देखा जाता है, यानी ब्रैकेट के पहले x है और ब्रैकेट के पहले भी यहाँ x है। तो दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ x 1 है और यहाँ x कितना है, 2 है। तो दोनों में x तो मिल रहा है, तो कम क्या है, तो इस पर देखिए पावर 1 है, इस x के पावर क्या है तो 1 है और यहाँ देखिए ये भी पावर यहाँ पर भी 1 है। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कम होता है उसको हम लोग कॉमन के रूप में खींचते हैं और उससे भाग देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक स्टेप हम इसको और चलना चाहते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो x लिख सकते हैं, यानी x लिख सकते हैं इसको, यानी इसको हम लोग x का लिख सकते हैं और यहाँ x प्लस वाई है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब है, क्यूब को हम लोग 2 के रूप में इस तरह से लिख कर और पुनः हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, ताकि आपको दिखाई दे। इसके ऊपर पावर 1 छुपा रहता है और माइनस में क्या हुआ, तो ये आपका 3 हो गया और ये एक्स स्क्वायर और ये y हो गया, कोष्ठ में आपका x प्लस वाई है, यानी इसके ऊपर पावर 1 हम लिख दिए हैं। पावर 1 छुपा रहता है, यानी पावर 1 क्यों लिखे हैं कि दोनों को हम लोग कॉमन के रूप में खींचना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ x दोनों में मिल रहा है, कम कौन है, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 1 है, तो जो कम होता है उसी को हम लोग कॉमन के रूप में खींचते हैं, यानी x वाला को, x जो कम है हम खींच लिख लिए। यहाँ देखा जाए x प्लस वाई का होल क्यूब था तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फिर गुना करेंगे तो पावर इसका जुट के क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यों लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी क्यूब है और x प्लस वाई है, यानी दोनों में x प्लस वाई क्या है तो कॉमन है, दोनों में x प्लस वाई क्या है तो कॉमन है, यानी इसको हम लोग एक आगे एक्स्ट्रा कर सकते हैं और दोनों में x प्लस वाई देखिए यहाँ सेम है, यानी कॉमन है। कम में क्या है, तो ये ध्यान से देखिए, ये 1 है और ये क्या है 3 है, तब कम में तुम्हारा x प्लस वाई हुआ। x प्लस वाई को भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन खींचते हैं। इतना तुम लोग कर लिए। और जब भी याद रखिए कि कोष्ट में यानी ब्रैकेट के अंदर ही इस टाइप का सवाल अगर आता है तो याद रखिए कि उसके बाद कॉमन खींचने के बाद महिला कोष्ट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और इससे जैसे ही इस कॉमन से पार्ट वाले भाग से इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग भाग देंगे तो देखिए क्या बचता है, यानी कॉमन वाला पार्ट यही था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इंटू में हम क्या लिखे हैं तो x प्लस वाई लिखे हुए हैं। इससे हमेशा कॉमन जो होता है उसे क्या किया जाता है तो भाग दिया जाता है, यानी देखिए x से x क्या हो गया, खत्म हो गया और x प्लस वाई से x प्लस वाई खत्म हो गया, क्या बचा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा तो x प्लस वाई का हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे। देख रहे हैं ना, यानी कोष्ट में ही आने लगता है। तो जब भी होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, इस टाइप का कॉमन अगर आने लगता है उसमें तो इसका महिला कोष्ट का ही प्रयोग किया जाता है।
तुम लोग इससे जब इसमें भाग दिए ये पूरा पार्ट 1 में, तो कितना हो गया, हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा। इसी से जब इस दूसरे भाग में, यानी देख रहे हैं ये दूसरा भाग है, इसमें की भी क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो माइनस में 3x स्क्वायर वाई है, अकोष्ठ में क्या है, तो x प्लस वाई है। कॉमन देखा जाए, कॉमन हम क्या खींचे हुए हैं, तो x इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग खींचे हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो कॉमन खींचे हैं, यहाँ इसके पहले क्या है, प्लस है, यानी प्लस है, याद रखिएगा। और ये देख रहे हैं ना दोनों को, ये बाटा को मतलब क्या होता है, ये डिवाइड के रूप में होता है। बाटा का मतलब क्या होता है, डिवाइड में के रूप में होता है। तो सबसे पहले चिन्ह का हम लोग देखेंगे, यानी प्लस से भाग देंगे किसमें, माइनस में, यानी प्लस भागा माइनस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है। यानी मैटर वही आता है, हम लोग गुना वाला जो मैटर नहीं समझते हैं, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है। उसी तरह से प्लस भागा माइनस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है। यानी इससे जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, पहली बात। और एक्स पर ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स एगो है और यहाँ एक्स दूगो है, तो एगो एक्स निकल गया, बच गया। उसके बाद वाई यहाँ है, वाई बच रहा है, और ये x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 3 बचा। और प्लस से माइनस में भाग दिए तो माइनस में क्या हुआ, 3xy। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 3xy। यानी इसको भाग देने के बाद हम लोग को क्या मिला, ये मिला। यानी इस बात को भी समझना है, अगर आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो सवाल कैसे बनेगा, ये बेसिक चीज है। और याद रखिए कि कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रयोग जो है आप लोग को 8A से ही स्टार्ट है। यानी आर एस अग्रवाल के कक्षा 8 में अगर बुक में जाएंगे तो 7A एक्सरसाइज है, वहां पूरा कॉमन है। और आर एस अग्रवाल 8 का जो व्यक्ति कॉमन बना चुका होगा तो समझिए कि 9th का उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यानी आर एस अग्रवाल 8 का भी अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं भी इस पर वीडियो जो है क्लास 8 का भी कॉमन से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है। उस 7A भी स्टार्ट करने वाला हूँ, 7A 7B 7C 7D, क्यों, क्योंकि उसका रिलेशन इसके साथ है। तो क्लास 8 का भी आर एस अग्रवाल स्टार्ट करने वाला हूँ 1 से 2 दिन के अंदर। उस पर भी वीडियो लगातार अपडेट रहेगा और इस पर भी वीडियो लगातार अपडेट रहेगा आप लोग को। तो ध्यान से देखिए, इससे हम लोग भाग दिए, ये पार्ट बचा। जब इससे हम लोग याद रखें कि इस कॉमन से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो देखिए इसका तरीका यहाँ लिख दिए हैं। बचा क्या, तो -3xy। तो -3xy को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, महिला कोष्ठ हो गया। उसके बाद करना क्या होता है, ध्यान से देखा जाए, एक चीज और होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ जगह कम है तो हम नीचे लिख देते हैं। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जो आपका इच्छा हो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे, a के जगह पर x है और b के जगह पर y है। तो हम लोग आगे वाला जो कॉमन है उसको लिख लिया जाए, यानी x कोष्ठ में x प्लस y, ये कॉमन हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका होल स्क्वायर खोल के और इसको महिला, इसको छोटा कोष्ठ के अंदर ही घुसा लिया जाता है। यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और मूला में देखिए क्या होता है, तो 2ab होता है। तो 2a के जगह पर x है, b के जगह पर क्या है, तो y है, यानी 2ab हो गया। और पहले से देखिए -3xy आपके सामने था। यानी इस छोटा कोष्ठ को खोल के इसको भी अंदर घुसा लेंगे और बंद कर लेंगे। अगला स्टेप में क्या करना है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो हम लोग कॉमन है, उसको इसी तरह से लिखना है। और देखिए यहाँ पर क्या करना है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए प्लस वाई स्क्वायर भी लिख दीजिए। और यहाँ देखिए ये -3xy है, ये प्लस 2xy है, तो 3 में से 2xy, 3xy में से 2xy घट जाएगा। तो याद रखें कि क्या होगा, यानी -3xy। ध्यान से देखिए, और प्लस में कितना है, तो 2xy है। और याद रखिए जब चिन्ह नहीं मिलता है तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, चिन्ह बड़ा वाला, यानी माइनस में बड़ा है तो लिख दिए 3xy में से 2xy हट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1xy बचेगा, यानी कितना 1xy। और लिखा जाता है क्या, तो -xy, यानी एक छुपा रहता है उसके अंदर। यानी हम इसको लिख रहे हैं 3 में से अगर 2x, यानी कह सकते हैं इसको फन प्लस, यानी लिख सकते हैं कि स्टेप 2xy -3xy। और अगला स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा
वो देखिए क्या होता है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और यही हमारा क्या हुआ, तो आंसर हो गया। ये क्लास 9 का फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको इंग्लिश में गुणनखंड बोला जाता है, यानी ये बेसिक चीज है, ये चीज आप समझिए। भाग देने पर क्या होता है, और ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। वीडियो आपको लगातार अपडेट मिलेगा, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।